नमस्कार श्रोताओं, हमारी कहानी चल रही थी कि एक तोता और मैना आपस में बातचीत कर रहे थे। तो मैना तोता से पूछती है कि बताइए तोता, इस संसार में पुरुष बड़ा है या नारी, नर बड़ा है या नारी। तो इस कहानी का जो प्रथम भाग है वो मैं आपकी सेवा में पहले ही डाल चुका था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। जिन श्रोताओं ने इस कहानी का जो पहला भाग है वो नहीं सुना है, वो डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से प्रथम भाग को अवश्य सुनें। तो श्रोताओं, आशा करता हूं आज आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगेगी, और अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक अवश्य कर लेना। एक समय की बात है, तोता मैना से कहता है कि सुनो मैना, मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से इस जग में नर बड़ा होता है। लेकिन कहानी को सुनते सुनते आप सो मत जाना। इस कहानी में जब तक आप हुंकारे भरते रहोगी तब तक मैं कहानी कहता रहूंगा, और जहां आपने हुंकार बंद कर दी मैं मेरी कहानी बंद कर दूंगा। तो मैना कहने लगी कि मैं आपकी पूरी कहानी में हुंकार भरती रहूंगी, आप तो अपनी कहानी बताइए। तो तोता कहता है कि एक नगरी का एक बहुत बड़ा राजा था। उसके 2 पुत्र थे। राजा ने अपने दोनों पुत्रों की शादी करवा दी। राजा रानी और उसके 2 पुत्र और दोनों पुत्रों की रानियां सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो क्या होता है श्रोताओं, उस नगरी में भयानक अकाल पड़ा। 1 वर्ष का अकाल बीत गया। राजा ने अपने अनाज भंडार को प्रजा के लिए खोल दिया। दूसरे वर्ष का अकाल फिर से पड़ा। राजा के पास में अनाज का भंडार खत्म हो गया। तो राजा ने अपने राज्य के जो विद्वान पंडित थे उनको अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा कि हे विद्वानों, आप हमारे राज्य की भविष्य रेखा देखिए कि इसमें बरसात कब तक नहीं हो सकती, कितने दिनों तक नहीं होने वाली है। तो विद्वान पंडित कहने लगे कि महाराज, बारिश तो कभी ना कभी होगी ही, लेकिन आप पानी को इकट्ठा करने के लिए हमारे राज्य में एक तालाब का निर्माण करवाओ। राजा को उन विद्वानों की जो बात थी वो बहुत अच्छी लगी, और राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कल से हमारे नगर में एक तालाब खुदवाया जाएगा। सभी प्रजाजनों को इस तालाब में काम करने के लिए आना पड़ेगा और उन्हें पगार दी जाएगी। राजा के आदेश के अनुसार जो भी मजदूरी करने के इच्छुक व्यक्ति थे वो सारे इकट्ठे होकर के और तालाब को खोदने में लग जाते हैं। नगर के सारे लोग जब मिलकर कार्य करते हैं तो उस तालाब का निर्माण 7 दिन में हो जाता है। जैसे ही तालाब का निर्माण हुआ तो जेठ आषाढ़ का महीना चालू हुआ और नगरी के चारों तरफ बारिश होने लगी। लेकिन श्रोताओं, उस नगरी में जहाँ तालाब खुदा था वहाँ पर एक बूंद नहीं पड़ी। राजा ने सोचा कि चलो आज की बरसात हमारे यहाँ पर नहीं हुई, कल हो जाएगी। लेकिन श्रोताओं, अगली बारिश में भी उस नगरी में एक बूंद भी नहीं पड़ी। तो राजा ने पुनः विद्वान पंडितों को बुलवाया और विद्वान पंडितों से कहा कि हे पंडितों, आप अपने पत्रे में देखिए कि हमारे तालाब को खुदे हुए इतने दिन का समय व्यतीत हो चुका है और इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं आई है। जब विद्वान पंडितों ने उस तालाब की भविष्य रेखा देखी तो राजा को बताया कि हे राजन, आपके राज्य में जो ये तालाब का निर्माण हुआ है ये अग्नि पक्ष में हुआ है, अग्नि के पाए में हुआ है। जब तक आप इस तालाब के
32 हाथ नीचे अगर आपके किसी परिवार वाले को नहीं गड़वा देते तब तक बारिश नहीं होगी। राजा पंडित की ऐसी बात सुनकर के बहुत दुखी हुआ और वह मन में सोचने लगा कि अगर मैं स्वयं तालाब के अंदर गड़ जाऊंगा तो हमारा राज नहीं चलेगा, और अगर मेरी पत्नी इस तालाब के अंदर गाड़ी गई तो भी बड़ा अनर्थ हो जाएगा। 2 मेरे बेटे हैं, उन्हें मैं गाड़ नहीं सकता क्योंकि उनके बिना मेरा वंश नहीं है। तो राजा के मन में एक विचार आया कि छोटे वाले पुत्र की जो वधू है उस पुत्र वधू को मैं इस तालाब में 32 हाथ नीचे गड़वा देता हूँ, जिससे बारिश हो जाएगी और ये तालाब भर जाएगा तो मेरी सारी प्रजा प्रसन्न हो जाएगी। अब श्रोताओ, जब ये बात राजा ने घोषित करवाई कि छोटी वाली बहू को तालाब में गाड़ा जाएगा तो बहू के कानों तक वो बात पहुंच चुकी। लेकिन राजा के सामने एक समस्या थी कि अगर मेरे बेटे को पता चल गया कि मैं उसकी पत्नी को तालाब में गड़वा रहा हूं तो वह निश्चित रूप से उसे गाड़ने से रोक देगा। इसलिए दूसरा दिन जब सूर्य उदय हुआ तो राजा ने अपने दोनों बेटों को घोड़ा देकर के उनसे कहा, जाओ बेटे, आप आज शिकार खेल करके आओ। जब तक आप शिकार खेल करके नहीं आओगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, आपके हाथ के शिकार का मैं भोजन करूंगा। अपने पिता की आज्ञा का आदेश पाकर के दोनों राजा के पुत्र अपने घोड़ों पर सवार होकर जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए निकल जाते हैं। और इधर उस छोटी वाली बहू को लेकर के राजा उस तालाब के समीप पहुंच जाता है। तालाब के नजदीक जाकर के राजा आदेश दिया और कहा कि हे मजदूरों, इस तालाब के अंदर 32 हाथ का गड्ढा खुदवा दो, उसमें मैं अपने परिवार के एक सदस्य को गाड़ दूंगा, जिससे हमारे राज्य में बारिश हो जाएगी। 32 हाथ का गड्ढा खुदवा दिया गया और रानी को उस 32 हाथ के गड्ढे में बैठा दिया गया। जैसे ही उस रानी के ऊपर मिट्टी उड़ेलना शुरू होते हैं तो दोनों राजकुमार घोड़े पर अपनी शिकार लेकर के पहुंच जाते हैं। और जैसे ही तालाब के चारों तरफ उन्होंने भीड़ जमा देखी तो शिकार को तो वहीं छोड़ देते हैं और उस भीड़ की तरफ दोनों राजकुमार आ जाते हैं। जब राजकुमार को पता चला कि मेरी पत्नी को इस गड्ढे में गाड़ा गया है तो राजकुमार अपनी तलवार को निकालता है और तलवार के भय से सारे प्रजाजन, मजदूर और स्वयं राजा वहां से भाग खड़े होते हैं। और वह छोटा जो राजा का पुत्र था वह अपनी पत्नी को उस गड्ढे में से निकाल देता है और गड्ढे में से निकाल करके मन में सोचने लगता है कि मेरे पिताश्री और मेरे जो राज्य की प्रजा है वो मेरी पत्नी को मारना चाहते हैं। अगर किसी ब्राह्मण पंडित ने कह दिया तो कल के दिन ये मुझे भी गड़वा देंगे, इसलिए इस नगर में जाना मेरे लिए उचित नहीं है। वह अपनी पत्नी को ले जा करके और अपने नगर को छोड़ देता है और किसी बियाबान जंगल में आ जाता है। दोनों पति पत्नी किसी एक छोटे से गांव में जाकर के पहुंच जाते हैं। उस गांव में एक नौटंकी ख्याल हो रहा था। नौटंकी ख्याल को आज की युवा पीढ़ी तो शायद समझेगी ही नहीं। जो भी नौटंकी ख्याल को जानते हैं वो कमेंट कर देना श्रोताओं। नौटंकी ख्याल को देखने के लिए दोनों पति पत्नी उस भीड़ में बैठ जाते हैं और जैसे ही खेल समाप्त हुआ तो उनमें से एक लड़का आया और वह एक थाली लेकर के जनता से पैसे उगाने लगा। तो उस राजा की पत्नी सोचने लगी कि ये नौटंकी वालों के पास में तो थोड़ी ही देर में इतना सारा पैसा आ गया, हमने तो हमारे राज्य को भी छोड़ दिया, अब हमारे पास में पैसे कहाँ से आएंगे? ये तो कुछ काम धंधा भी नहीं करना जानते, इससे अच्छा है कि मैं नौटंकी वालों के साथ में जा सकती हूँ और इनके पास में तो काफी पैसा है। तो श्रोताओं, दूसरे दिन जब वो एक जंगल में रहते हैं तो राजा का लड़का
अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं नहाने धोने के लिए और पानी पीने के लिए इस कुएं में से पानी निकाल लेता हूँ। तो जैसे ही वह राजा का पुत्र पानी निकालने के लिए कुएं के किनारे पर पहुंचा तो पीछे से उसकी पत्नी ने उसे धक्का मार दिया और वह उस कुएं के अंदर चला गया। तो श्रोताओं, कुएं के अंदर जाते ही उसकी पत्नी सोचने लगी, अब इस जंगल के कुएं में इसे कोई निकालने वाला भी नहीं है और वह इसमें मर जाएगा। मुझे उन नौटंकी वालों के पास में वापस चलना चाहिए। अपने पति को कुएं में धक्का मार करके वह औरत उन नौटंकी वालों के पास में पहुंच गई। और श्रोताओं, जो राजा का पुत्र उस कुएं में गिरा था, उसको एक कुएं में गड्ढा मिल जाता है। उस गड्ढे में अपना हाथ फंसा करके और धीरे धीरे अपने पैर हिला करके वो सारा दिन उस कुएं में व्यतीत कर देता है। शाम के वक्त उस जंगल में से दो ग्वाले अपनी गायों को चरा करके वापस लौट रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि चलते चलते हम गायों को पानी पिला लेते हैं। पानी पिलाने के लिए जैसे ही वो कुएं के पास में आए तो उन्हें छप छप की आवाज आने लगी। पानी में तैर रहा था वो राजा का पुत्र। जैसे ही ग्वालों ने आवाज लगाई कि आप कौन हो, इस कुएं में क्या आवाजें कर रहे हो, तो राजा का लड़का बोला कि मैं एक मनुष्य हूँ, मैं कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं हूँ। आप मुझसे डर करके मत भाग जाना और अगर आपके मन में थोड़ी भी इंसानियत है तो मुझे बाहर निकालने की कृपा करें। दोनों ग्वालों ने एक योजना बनाई और अपनी धोती को खोल करके दोनों ने अपनी धोती को जोड़ लिया और उस कुएं में पांस दिया। धोती को पकड़ करके वह राजा का पुत्र कुएं से बाहर आ गया और अपने मन में प्रभु को याद करके प्रभु को बार बार धन्यवाद देने लगा और सोचने लगा कि आज मेरी जान भगवान ने बचाई है। आज के बाद में मैं प्रभु का ही ध्यान लगाऊंगा, ना कि मैं किसी सांसारिक मोह माया से। तो श्रोताओं, वह राजा का पुत्र उसी गांव के एक मंदिर में आकर के भगवान के नाम की माला जपने लगता है। और जब माला जपते जपते उसे काफी समय हो जाता है तो एक दिन उसी गांव का जो ठाकुर था, वह ठाकुर मंदिर में दर्शन करने के लिए आता है। और मंदिर में दर्शन करने के लिए वह ठाकुर आया तो उन्हें दिखाई दिया कि एक नौजवान युवक माला बज रहा है। ठाकुर साहब ने नौजवान से कहा कि हे युवक, आप क्या माला जप रहे हो? तो वह राजा का पुत्र कहने लगा कि मैं तो भगवान की भक्ति में लीन होना चाहता हूँ, इसलिए इस माला से भगवान का नाम याद कर रहा हूँ। तो ठाकुर साहब बोला, सुनो, इस मंदिर की पूजा करने के लिए कोई पुजारी नहीं है, इसलिए आप भगवान का नाम लेते लेते और इस मंदिर के सभी मूर्तियों की पूजा आराधना आरती वगैरह आप कर दिया करो, आपको मैं पगार दे दूंगा। तो राजा का पुत्र बोला कि हे ठाकुर साहब, मुझे पगार की जरूरत नहीं है, इस काम को तो मैं बड़े शौक से करूंगा। ठाकुर साहब के कहने पर राजा का पुत्र उसी मंदिर में पूजा पाठ करने लग जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। दाढ़ी, मूछ और सर के बाल उस राजा के पुत्र के बहुत बड़े बड़े हो गए। एक तरह से साधु महात्मा लगने लगा। और इसी प्रकार से पूजा करते करते उस राजा के पुत्र को उसी मंदिर में 12 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका था। उधर क्या होता है, नौटंकी वालों ने अपने मन में सोचा, अब हमें उसी गांव में दोबारा से हमारा नाटक करना चाहिए, हमारी नौटंकी करनी चाहिए। तो श्रोताओं, नौटंकी का खेल उसी गांव में 12 वर्ष बाद दोबारा से शुरू हुआ। सारे गांव के लोग नौटंकी देखने के लिए जाते हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, दो मनुष्य उसी मंदिर के सामने से नौटंकी देखने के लिए गुजर रहे थे। उन्होंने बाबा जी से सीताराम किया और बाबा जी पूछने लगे कि आप कहाँ जा रहे हो? तो वो युवक उस राजा रूपी बाबा जी से कहने लगे कि आज हमारे गांव में नौटंकी का खेल आया है, क्यों ना बाबा आप भी हमारे साथ में चलिए। बाबा के भी मन में नौटंकी देखने का ख्याल आया और उनके साथ में नौटंकी देखने के लिए चल दिए। नौटंकी का खेल शुरू हुआ।
बाबा को एक आसन पर बैठा दिया गया, क्योंकि श्रोता उसी गांव में उस लड़के को 12 वर्ष बीत गए, सभी उनकी बड़ी इज्जत करते थे। राजा की पत्नी जो अपने पति को कुएं में धकेल करके आई थी, वो नौटंकी वालों के साथ में नाच गान करती थी और पैसा कमाती थी। जैसे ही नौटंकी का खेल शुरू हुआ तो बाबाजी रूपी जो राजा का पुत्र था वह अपनी पत्नी को पहचान गया, लेकिन बाल बड़े होने की वजह से उसकी पत्नी उसे नहीं पहचान पाई और उसके मन में तो यही था कि मेरे पति को तो 12 वर्ष हो चुके हैं मरे हुए, मैंने तो उसे कुएं में धकेल दिया था। तो श्रोताओं, जैसे ही नौटंकी का खेल समाप्त हुआ, उनमें से एक लड़का थाली लेकर के आता है और सारी जनता से पैसे उगाने लगता है। जैसे ही वह लड़का बाबाजी के पास में साधु महात्मा के पास में पैसे लेने के लिए आया तो साधु महात्मा ने सोचा कि मेरे पास में पैसे तो हैं नहीं, लेकिन मेरे पास जो सोने की अंगूठी है इसको मैंने दान में दे देता हूँ। सोने की अंगूठी श्रोताओं उस राजा के लड़के को कन्यादान में मिली थी, जिसे उस राजा की रानी अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि उस रानी के पिता ने ही उस अंगूठी को दान में दिया था। अंगूठी जैसे ही नौटंकी वालों के पास में पहुंचती है तो नौटंकी वालों के पैसे का हिसाब किताब वही रानी करती थी जो उनके साथ में आज नाच रही है। जैसे ही पैसों का हिसाब किताब शुरू हुआ तो श्रोताओं, वह रानी कहने लगी कि पैसों का हिसाब तो हो गया है, लेकिन ये बताइए कि ये अंगूठी आपके पास में कहां से आई? नौटंकी वाले कहने लगे कि इस बात से तुम्हें क्या लेना देना, किसी ने दिया होगा, आप तो इसका हिसाब किताब करके हमें बंटवारा दे दीजिए। नहीं, मुझे आप तो ये बताइए कि यह अंगूठी आपको किसने दी? जब वह जिद पर अड़ जाती है तो श्रोताओं, दूसरे दिन नौटंकी का खेल शुरू हुआ तो उस व्यक्ति ने बता दिया कि सामने जो बाबाजी कुर्सी पर बैठा हुआ है इसने हमें यह अंगूठी दी है। अब वह रानी समझ गई कि ये तो मेरा वही पति है जिसको मैंने कुएं में धकेल दिया था, इसको राजा से कहकर के मरवाना चाहिए। तो श्रोताओं, वो नचनिया लड़की राजा के पास में जाती है और कहने लगती है कि महाराज, मेरा तो बहुत तेज पेट दर्द होने लगा है और मैं आज इस नौटंकी के खेल में नाच नहीं पाऊंगी। ठाकुर साहब से कहने लगी कि मैं आज इस नौटंकी के खेल में बिल्कुल भी नहीं नाच पाऊंगी, क्योंकि मुझे जो आपका ये बाबाजी बैठा हुआ है इसकी नजर लगी है। ठाकुर साहब कहने लगा कि आपको इस बाबाजी की, इस साधु महात्मा की नजर लगी है, तो बताइए इस नजर का क्या उपाय है? आपका पेट दर्द बंद होना चाहिए, अन्यथा आज के खेल में कोई आनंद ही नहीं आएगा। तो श्रोताओं, वह नचनिया लड़की कहने लगी कि जब आप इस मनुष्य की दोनों आंखें निकाल करके और मेरे पास में लाकर दे दोगे और मैं उन आंखों को एड़ी के मस्के से फोड़ दूंगी, तब जाकर के मेरी नजर कटेगी, तब मेरा पेट दर्द बंद होगा। उसके पश्चात मैं आपके सामने बहुत अच्छा नृत्य प्रदर्शन करूंगी। राजा का आदेश था, ठाकुर साहब का आदेश था। ठाकुर साहब ने कहा कि इस साधु महात्मा को जंगल में ले जा करके और इसे मार दिया जाए और इसकी दोनों आंखों को निकाल करके हमारी नचनिया के सामने पेश किया जाए। तो श्रोताओं, जैसे ही 4 जल्लाद उसे पकड़ करके ले जाते हैं तो वह उन जल्लादों से कहने लगता है कि सुनो भाई जल्लादों, आप तो आपके ठाकुर साहब के कहने से मुझे मार दोगे, ये आपका कर्म है, ये आपकी नौकरी है, लेकिन मैं पहले ठाकुर साहब से मिलना चाहता हूँ। 4 जल्लाद उसे ठाकुर साहब से मिला देते हैं। तो वह राजा का लड़का ठाकुर साहब से कहने लगा कि सुनो महाराज, मैं भी फलाने फलाने राज्य का जो राजा है उसका पुत्र हूँ, मैं भी एक राजा का पुत्र हूँ, और मेरे साथ में इस नचनिया ने जो आज नाच रही है ये मेरी पत्नी थी। इसने कुएं में धक्का मार करके मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया और आज ये मुझे फिर से मरवाना चाहती है। इसे कोई नजर नहीं लगी है, इसका कोई पेट दर्द नहीं है। तो ठाकुर साहब कहने लगा कि हम कैसे विश्वास करें कि इसको नजर नहीं लगी है। तो राजा का लड़का कहने लगा कि ठाकुर साहब, आप किसी जानवर की आंखों को ले जाकर के उसे दे दीजिए, उन्हें वह फोड़ करके अगर सही हो जाती है तो समझ लो वह नाटक कर रही है, झूठ बोल रही है, और अगर
उस जानवर की आंखों को फोड़ने के बाद भी उसका पेट दर्द बंद नहीं होता है तो समझ लो कि वो सच कह रही है। तो ठाकुर साहब ने कहा कि बात तो ठीक है। ठाकुर साहब ने तुरंत आदेश दिया और एक भैंसे की आंखों को निकाल करके और उस नचनिया के सामने प्रस्तुत किया गया और कहा, हमने उस साधु महात्मा को मार दिया है और उसकी आंखों को आप ये लीजिए। नचनिया अपने दोनों पैरों की एड़ी से उन दोनों आंखों को फोड़ देती है और ठाकुर साहब से कहने लगती है कि धन्य हो ठाकुर साहब, आज मेरी नजर आपने कटवा दी, अन्यथा आज तो मैं मर ही जाती। अब मेरा पेट दर्द बिल्कुल बंद है और शाम के वक्त जब खेल शुरू होगा तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा खेल दिखाऊंगी, बहुत अच्छा नृत्य प्रदर्शन करूंगी। जब राजा ने उसकी ऐसी बात सुनी तो राजा ने आदेश दिया कि इन सभी नौटंकी वालों को गिरफ्तार कर लो और इस नचनिया को मेरे दरबार में पेश किया जाए। राजा ठाकुर का आदेश था, सभी नौटंकी वालों को गिरफ्तार कर लिया गया और उस नचनिया लड़की को राजा के दरबार में पेश किया गया। भरी सभा में राजा ने उस साधु महात्मा को बुलाया और उस नचनिया लड़की को बुलाया जो उस राजा के लड़के की पत्नी थी, जिसने उसे धोखा देकर के कुएं में फेंक दिया था। राजा ठाकुर कहने लगा कि सुनो, अगर आप कहें तो मैं इस लड़की का सर कलम करवा दूं, आप कहें तो इन्हें आजीवन कारावास दे दूं, आप कहें तो इनकी नाक कटवा करके और गधे पे बिठाकर पूरे राज्य में घुमा दिया जाए। आप जैसा कहोगे इस लड़की के साथ में वही सलूक किया जाएगा। इसने अपने पति के साथ में धोखा किया है। जिस पति ने इसके लिए अपना राज्य छोड़ दिया, अपना नगर छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिए और इसे मौत के मुंह से बचा करके लाया है 32 हाथ के गड्ढे में से, इस औरत को इस आदमी ने बचाया है। और यही औरत इस बेचारे सीधे साधे पति के लिए धोखा दे रही है। इसी औरत ने अपने पति के लिए धोखा दे दिया। तो राजा का लड़का कहने लगा, नहीं ठाकुर साहब, मेरा ध्यान अब प्रभु से है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने इसके सभी गुनाहों को माफ कर दिया और मैं इसे मेरी तरफ से माफ कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान जाए। तो तोता कहने लगा तोती से कि सुनो मैना, ये होता है आदमी का दिल, इसलिए कहा जाता है कि इस संसार में नारी नहीं नर बड़ा है। तो श्रोताओं, आपने कहानी के माध्यम से सुन ही लिया कि संसार में ना तो नर बड़ा होता है न नारी बड़ी होती है, क्योंकि पिछले भाग में तोती ने नारी को बड़ा बताया और इस भाग में तोता ने नर को बड़ा बताया है। इसलिए हे श्रोताओ, ना तो इस संसार में नारी बड़ी है और ना नर बड़ा है। जो सत्यता के रास्ते पर चलेगा वही बड़ा है। जो झूठ का सहारा लेकर के अपना जीवन यापन करेगा वह छोटा है। जो सत्य के रास्ते पर चलेगा वही सबसे बड़ा है, चाहे वो नर हो चाहे वो नारी हो। तो श्रोताओं, आपको यदि हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर देना। धन्यवाद।